नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड के अपने हिंदी के अनिवार्य संस्कृत को, जिसमें आज हम पंचम पाठ पढ़ रहे हैं जो कि है देशभक्त चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर यानी देशभक्त चंद्रशेखर। तो आज हम चंद्रशेखर जी के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं सर्वप्रथम ये बता दूं, ये जो है एक ऐसे वीर थे जो अंतिम समय अंतिम क्षण में इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी, परंतु ये स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहते थे और इन्होंने अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारी, जो कि प्रयागराज सिविल लाइन में है। आज इसे अल्फ्रेड पार्क को आज इसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं आज इसी चंद्रशेखर जी के हम एक चैप्टर जो कि हमारे पास है उसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, स्थान की बात कर रहा है कि स्थान कहाँ का है। तो स्थान है भैया वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एक दूरधूर्षः पार्षिका तिष्ठति, यानी वाराणसी न्यायालय में न्यायाधीश के पीठ पर यानी सीट पर एक बहुत ही दुराचारी या दुष्ट पारसी बैठा था। आरक्षक चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक यानी सिपाही चंद्रशेखर को तस् यानी उनके सम्मुख आनयन्ति यानी लाते हैं। अभियोग प्रारब्धे, अभियोग का अर्थ है मुकदमा। मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवपूर्ण खोडस वर्षीय किशोर। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे क्या बात है कि चंद्रशेखर एक हष्टपुष्ट गोरे रंग के 16 वर्षीय किशोर रहे थे उस समय। ठीक, अब ध्यान से सुनिए आगे की कहानी क्या है। आरक्षक यानी सिपाही बोलता है, श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर अयम राजद्रोही गतदिने अन एव असहयोगिनां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः येन दुर्जय सिंहम आहतः। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रीमान यह चंद्रशेखर है, श्रीमान यह चंद्रशेखर है, अयम राजद्रोही और यह राजद्रोही है। गत दिने यानी पिछले दिनों अनैव सहयोगी नाम सभायाम में इसने असहयोगियों की सभा में एकस्य आरक्षकस्य एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तके यानी सर पर प्रस्तर खंडेन यानी पत्थर के टुकड़े से प्रहार यानी प्रहार किया, प्रहार कृता यानी प्रहार किया। येन और उसी समय दुर्जय सिंह उसी से दुर्जय सिंह जो हो गया, क्या हो गया, उसको चोट लग गई उसके सिर में। न्यायाधीश तम बालकम विषमेन विलुकेन रे बालक तुम कीम नामक। अब न्यायाधीश इतनी बातें वो सुनता है तो बड़े ही जो है विस्मय आंखों से उस लड़के को देखता है। तम बालकम विस्मयेन विलोकयन यानी बड़े ही अचरज के साथ, बड़े ही विस्मय के साथ उस लड़के को देखता है। भाई अब देखेगा तो ही। अब बोलता है, रे बालक तब कीम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। तो चंद्रशेखर जी बोलते हैं आजाद है स्थिर भूय। चंद्रशेखर बोलते हैं कि आजाद, वो भी कैसे, स्थिर भूय यानी दृढ़ होकर। वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम आजाद है और यहीं से इनका नाम आजाद पड़ा था। याद रखिएगा, इसी घटना के बाद से इनका नाम, पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद हो गया। ठीक, याद रखिएगा। तो चंद्रशेखर आजाद यानी चंद्रशेखर ने कहा मेरा नाम आजाद है और वो भी दृढ़ता के साथ। न्यायाधीश बोला तो पितु हकीम नाम। न्यायाधीश बोला तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर बोले स्वतंत्रतः यानी स्वतंत्रता
न्यायाधीश बोला, तुम किम कुत्र निवसति, तुम कहाँ निवास रखते हो, तुम गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर बोलते हैं, कारागारम एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, न्यायाधीश सोचता है, अपने मन ही मन सोचता है। कीदृशम, कैसा, प्रमत्तः यानी पागल है, स्वतंत्रता अयम, स्वतंत्रता के लिए, कि अपने मन में सोचता है न्यायाधीश कि कैसा ये पागलपन है इसका, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। प्रकाशम यानी सबके सामने। अतीव दृष्ट है, ढीठ, बहुत ही ज़्यादा ढीठ। उदंडश्चाय नवयुवक, यह बहुत ही उदंड नवयुवक है। अहम इम पंचदश काश घातान दंडयामि, यहाँ पे काश घातान का अर्थ होता है कोड़े की मार। मैं इसे 15 कोड़े की मार का दंड देता हूँ। और चंद्रशेखर वहाँ पे बोलते हैं, नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं, चिंता नहीं। ठीक, अब चलिए देखते हैं द्वितीय दृश्य आ जाता है। द्वितीय दृश्य में क्या है, देखिए दृश्य देने से पहले बता दिया कि दृश्य कैसा है, ध्यान से सुनिए। कि ततः दृष्टिगोचरे भवेत भवतः कौपिन मात्रा अवशेष फलकेन दृढ़ं बद्ध चंद्रशेखरः कषाहस्तेन चंडालेन अनुगमयानम कारवासा अधिकारी गंडाश्च। अब ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। दृष्टिगोचरों का अर्थ होता है दिखाई देना, याद रखिएगा, दिखाई देते हैं। कौपिन मात्रा अवशेषों का अर्थ है यहाँ पर दोस्तों केवल लंगोटी पहने हुए। ठीक दोस्तों। फलकेन दृढ़ं बद्ध, इसका अर्थ होता है फलकेन दृढ़ं बद्ध, फलकेन यानी हथकड़ी, दृढ़ं मतलब दृढ़ता से यानी कसकर, बद्ध माने बांधा हुआ है। कसा हस्तेन यहाँ पर जो है आपका हाथ में कोड़ा, कसा हस्तेन यानी हाथ में कोड़ा। चंडालेन मतलब चंडाल ही होता है, आप जानते ही हैं। अनुगमयन का अर्थ है पीछे चलते हुए। कारावास का जो अधिकारी है वो गंडास सिंह। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि तब केवल लंगोटी पहने हुए, केवल लंगोटी पहने हुए या लंगोट पहने हुए, ठीक, और हथकड़ी हाथ में बंधा हुआ है चंद्रशेखर जी के, और हाथ में कोड़ा लिए हुए चंडाल और जेलर जो है, जो वहाँ का जेलर था, जो वहाँ का कारावास अधिकारी था गंडा सिंह, क्या होते हैं दोस्तों, दिखाई पड़ते हैं दूसरे दृश्य के अंदर। अब वहाँ पर गंडा सिंह क्या बोलता है, चंडालम प्रति यानी चंडाल से, दुर्मुख, तो उस चंडाल का क्या नाम है यहाँ पे, दुर्मुख। वो बोलते हैं कि हे दुर्मुख, मम आदेश समकालमेव, मेरे आदेश पर, मेरे आज्ञा देते ही, काशः घातः कर्तव्यः, कोड़े की मारों को तुम करना, यानी इसे कूड़ा मारना। चंद्रशेखरम प्रति, और फिर चंद्रशेखर से बोलता है गंडा सिंह, रे दुर्विनीत युवक लभस्य इदानीम स्वविनयस्य फलम, तो हे उदंड बच्चे, दुर्विनीत यानी हे उदंड बच्चे, युवक या बच्चे या युवक, लभस्य इदानी स्वविनय फलम, अपने विनय का, अपने द्वारा किए गए उदंडता का तुम लो लाभ, अब तुम लो। कुरु राजद्रोहम, और करो राजद्रोह। दुर्मुख काशघातः एक, उनने कहा दुर्मुख एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखर कषया ताड़यत, और दुर्मुख ने एक जो कोड़ा है वो चंद्रशेखर जी को मार दिया। ठीक दोस्तों, फिर देखिए चंद्रशेखर जयतु भारतम, चंद्रशेखर जी ने बोला भारत माता की जय। गंडा सिंह ने कहा दुर्मुख द्वितीय काशघात, गंडा सिंह ने बोला कि हे दुर्मुख दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़यत, और दुर्मुख ने पुनः दूसरा कोड़ा मारा। ताड़ितः चंद्रशेखर पुनः पुनः भारत जयतु इति वदति, और चंद्रशेखर जी ने बार बार भारत माता की जय ऐसा बोला। एव स पंचदश कषाघाते ताड़यति, और इसी तरह वह उसने 25 कोड़ों को मारा। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः बहि आगच्छति, और जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बहि यानी बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जनाः च परितः वेष्टयन्ति, वेष्टयन्ति यानी घेर लेते हैं। तदैव तब सभी लोग उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालकस्य, बहुत से बालक
तस्य पदयो यानी उनके बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, तब माला भी अभिनंदित और मालाओं से अभिनंदन करने लगते हैं। वास्तव में भैया ऐसा उनका क्रेडिट ही है इस देश के लिए कि होना ही पड़ेगा लोगों को उनके आगे नतमस्तक। चंद्रशेखर किस्मिद क्रियते भविदपे। अब देखिए चंद्रशेखर जी कितने उदारता के साथ क्या बोल रहे हैं कि किमिद क्रियते भवदपि, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातो अनन्या भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्य शत्रुणाम कृते मदिया इमे रक्ति बिंदवः अग्निस्फुलिंगा भविष्यति, कि उनके उन शत्रुओं के लिए मेरी मदिया यानी मेरी एक एक रक्त की बूंद, एक एक रक्त बिंदवा यानी एक एक रक्त की बूंद अग्नि की चिंगारी के समान कार्य करेंगी। वो एक समय वो चिंगारियां बन जाएंगी। जयतु भारतम इति उच्चय कथयंत सर्वे गच्छन्ति, भारत माता की जय हो ऐसा कहते हुए सभी चले जाते हैं। तो ये दृश्य रहा चंद्रशेखर आज़ाद जी का। तो दोस्तों यहाँ से हमने इसके अर्थ को तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों याद रखिएगा सारी वीडियो हमारे YouTube पर है और आप किस सिटी से देख रहे हैं ज़रूर लिखिए, ठीक, याद रखिए। और जो प्रयागराज से हैं वो ज़रूर बताइए भैया, क्योंकि चैनल भी प्रयागराज से ही है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।